खारी साहब, अभी फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी दे दी है। फॉक्स न्यूज को उन्होंने बताया है कि अगर ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद की तो हम ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार जो कि मुज़ाकरात करें स्विट्जरलैंड में, वो वापस अपने मुल्क नहीं जा सकेंगे। आपने देखा वो बंदर का तमाशा करने वाला जो होते हैं ना, उनके पास एक और जानवर भी होता है जो वो घूमता है अपने गिर्द गिर्द अपनी टांगों को खुद काटने लग जाता है। ये इसका यही हाल है ट्रंप का। जिस किस्म की बकवास हम सुन रहे हैं ना, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये पहले सिविलाइजेशन भी तो तबाह करने आए थे ना, सफाई हस्ती से मिटा दिया इन्होंने ईरान को। जूतियां खा के निकले मैदाने जंग से। शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए इस तरह की गुफ्तगू करते हुए। ये वो गीदड़ भभकियां हैं जो वो शायद अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए दे रहे हों, बट दिस मैन इज आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज एब्सोल्यूट मैड मैन। आप देखिए, ये जो गुफ्तगू करने वाला बंदा है, इसका डेलीगेशन बैठा हुआ है वहां उनके डेलीगेशन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। व्हाट इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही? Is he worth being the president of United States? बिल्कुल, बहुत अजीबो-गरीब बात है, मुझे समझ में नहीं आती कि सारी दुनिया सुन रही है, किसी का मुंह नहीं टूट रहा कि कुछ कहे इसको कि भाई साहब आप इंसान हैं कि क्या हैं? वो आपको कोई तमीज है या नहीं है? आप स्टेट्समैन हैं कि नहीं है? डेलीगेशन भेजा हुआ वाइस प्रेसिडेंट समेत वहां पर और अपने दामाद समेत वहां पर, और आप बकवास ये कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, पहली बात तो ये कि nobody takes him seriously anymore। उसकी अपनी कौम नहीं लेती उसको सीरियसली, उनको पता है कि भौंकता है ये। कहने का मतलब ये है कि कोई तमीज है कि इतने सीरियस लेवल के ऊपर इतनी मुश्किलात के बाद एक स्टेज सेट हुआ है, आपने फिर भौंकना शुरू कर दिया। वो मेरे ये भौंकना कहने के ऊपर बाज़ लोगों को बहुत इतराज होता है, लेकिन मुझे बताइए इसे मैं किस खाते में रखूं? कैन दिस बी जस्टिफाई? ये जो गुफ्तगू है ये जस्टिफाइड है एक ऐसे माहौल में जब एक तीसरे न्यूट्रल स्टेट कंट्री के अंदर तीनों हाई स्टेक होल्डर के लोग बैठे हुए हों, बशमूल चौथा पार्टनर जो है कतर, और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं सफाई आप मिटा चुके सफ़ाई हस्ती से। आपको पता चल गया कि ईरान बहुत बड़ा नवाला आपसे निगला नहीं जाएगा ये। और ईरान ने एक मर्तबा भी वीक प्रेमिसेस से बात नहीं की। आप देख ले उठा के पूरी जंग, आज तक भी वो कह रहे हैं कि वी विल रेजिस्ट एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ईरान। तो कहने का मतलब ये है कि इनको अकल चाहिए, इन्होंने अकल को हाथ ना मारे, अपनी मजीद तबाही कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। अता शाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि पहले भी एक धमकी दी, एक के बाद एक और धमकी अब डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद की तो वो ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, और यहां तक कह दिया है कि जो डेलीगेशन बैठा है स्विट्जरलैंड के अंदर वो वापस ईरान नहीं जा सकेगा। इस धमकी को भी क्या आप पब्लिक कंजम्पशन समझते हैं? देखिए कि ये अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान ट्रंप साहब की तरफ से है। हम तो नहीं एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस वक्त जिस वक्त के मुज़ाकरात जो हैं वो अमन की तरफ ले जा रहे हैं, वो इस तरह की जो है धमकी दें और खुदा न खास्ता को सफाई हस्ती से मिटाने का। ये आई थिंक बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में मैं इस बात को मेरे लिए बड़ा एनालाइज करना भी बड़ा मुश्किल है कि ये ऐसे प्रेसिडेंट जो हैं वो इस तरह की जो है वो जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ऐसे कंट्री के साथ जिसके साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके अपनी पूरी टीम जो है मुज़ाकरात में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रही है। लेकिन आप इसको देखें, ट्रंप साहब के इन बयानात को आप जो है देखिए, अभी उनने जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक बयान दिया कि उन्होंने बड़ी मिन्नतें की थी फोटो बनवाने के लिए, तो फिर उसके बाद इटालियन प्राइम मिनिस्टर का जवाब भी आया। तो आप थोड़ा सा, लेकिन इस पे कोई उनको जो है लचक नहीं दे सकते कि वो किसी दूसरी नेशन को सफा हस्ती से मिटाने की बात करें, ये काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं, क्विकली मुझे इस पे एनालिसिस दीजिएगा, फिर ब्रेक पर जाना है, कि वो कह रहे हैं कि टेक ओवर कर लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल होता है, कर चुके होते हैं मेरे ख्याल से। मैं इसका जवाब बाद में दे दूंगा। ब्रिगेडियर हारिस साहब से हम कहते हैं कि वो बताएं प्रेसिडेंट के। जी ब्रिगेडियर हारिस। बिल्कुल बुखारी साहब, वो अभी लाइन पर नहीं है, उनकी लाइन कट गई है। देखिए, गुजारिश ये है, मैं ये कह चुका, अगर ये कुछ कर सकते होते ये कर गुजरते, क्योंकि दे हैव लॉन्च्ड द वर्स्ट ऑफ द बैटल अगेंस्ट ईरान। नहीं हुआ कुछ, जूतियां खा के वहां से गुजर गए हैं वापस। अब वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते थे जो सिंबॉलिक थे कि बहुत बड़ा फियर है, वो जहां जिस तरफ को रुख करते हैं वहां अमेरिका जीत जाता है, जूतियां खा के वहां से निकले हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद यहाँ देते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का स्टेज जो है वो सेट है। तो इस तरह की धमकियां मुज़ाकरात का अल्टीमेट एंड किस तरफ लेकर जाएंगी?